हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पोर्टर गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आज का हमारा क्वेश्चन है, बोला है कि इन ए पोर्टर गवर्नर ईच ऑफ द फोर आर्म इज 400 मीटर एम लेंथ। ठीक है। 400 mm, ये 400 लेंथ का दिया हुआ है। ठीक है। लॉन्ग दिया हुआ, द अपर आर्म आर पाइवोटेड ऑन द एक्सिस, ये पाइवोटेड पॉइंट है, ये पाइवोटेड पॉइंट। ठीक है, पाइवोटेड है ऑन द एक्सिस। और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला, ये जो है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। तो बोल रहा है इन्हें हर एक आर्म का लेंथ दिया हुआ है 400 mm। ठीक है। और द अपर आर्म को पाइवोटेड किया गया है ऑन द एक्सिस ऑफ द स्लीव वेयर द लोअर आर्म आर अटैच्ड टू द स्लीव एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो लोअर आर्म है, ये हमारा अपर आर्म है। ये देखिए, ये जो है हमारा, ये अपर आर्म है। और ये हमारा लोअर आर्म है। तो बोल रहा है कि जो लोअर आर्म है एक्सिस ऑफ रोटेशन से 45 mm डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस 45 mm डिस्टेंस पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है। 45 mm डिस्टेंस पे ये हमारा स्मॉल मास एम है। और यहाँ पर हमारा लोअर आर्म फिक्स्ड है 45 mm पे। ठीक है, लोअर आर्म। ठीक है। ये बोला गया ईच बॉल हैज अ मास ऑफ 8 kg। ये स्मॉल मास, ये जो स्मॉल मास दिया हुआ है 8 kg। ठीक है। और बोला लोड ऑन द स्लीव इज 60 kg। लोड ऑन द स्लीव, ये यहाँ पर हमारा स्लीव रहता है, यहाँ पर ये कैपिटल मास डाला हुआ है, कैपिटल एम, जिसकी वैल्यू दे दिया हुआ है 60 kg। ठीक है। वैल्यू दिया हुआ 60 kg। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होगा फॉर द टू स्ट्रीम रेडियस 250 mm एंड 300 mm के लिए, दोनों केसेस के लिए हमारा स्ट्रीम रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए हमारा पूछा है कि इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि हमारा कितना इक्विलिब्रियम इस मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पे हमारा कितना होगा इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन पर हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन पार्ट क्या क्या है, हमें बोला हुआ है स्मॉल मास, जो स्मॉल मास ऑफ बॉल है, मास ऑफ बॉल दिया हुआ है आपका 8 kg। ठीक है। और स्लीव का मास कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं स्लीव के मास को, इसका वैल्यू दिया हुआ है 60 kg। ठीक है। रेडियस ऑफ रोटेशन को मान ले रहे हैं आर, आर मिनिमम दिया हुआ है 250 mm स्टीम रेडियस पे बोला है, और आर मैक्सिमम जब हाई स्पीड पे रोटेट कर रहा है 300 mm। ठीक है, जब मिनिमम रेडियस और मैक्सिमम रेडियस दिया हुआ है, और इस केस पे बोला है कि स्पीड कितनी कितनी होगी मिनिमम रेडियस और मैक्सिमम रेडियस पे, यहाँ पे है 300 mm। ठीक है, 300 mm। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि पोर्टर गवर्नर के केस में, पोर्टर गवर्नर के केस में हमने फॉर्मूला निकाला था, हमारा जो फॉर्मूला डिराइव होकर आया था, वो जो जनरल फॉर्मूला था एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू टेन थीटा एम जी प्लस माइनस एफ, ये कैपिटल एम होता है। ठीक है, एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन टू इन ब्रैकेट 1 + k। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आया था जब हमने डिराइव किया था कि पोर्टर गवर्नर केस में। इस फॉर्मूले को कैसे निकाले थे, तो चलिए एक बार फिर से मैं बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूले को हम लोगों ने कैसे निकाला था। ठीक है। तो देखिए, हमने मोमेंट लिया था किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट आई के अबाउट। देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे आई पॉइंट है, ये इस आई पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट लिखा था। तो जब लिखेंगे मोमेंट इस आई पॉइंट के अबाउट, तो देखिए, जब मोमेंट लिखेंगे इस आई पॉइंट के अबाउट, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जब मोमेंट लिखेंगे इस आई पॉइंट के अबाउट, तो लिखेंगे मोमेंट अबाउट आई पॉइंट, मोमेंट अबाउट पॉइंट आई। ठीक है, पॉइंट आई के अबाउट लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है बॉल, तो ठीक है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू सी होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू, देखिए कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, ये दिया हुआ है हमारे पास ए। ठीक है, डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये पॉइंट आई है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये आपका किस डायरेक्शन रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है,
काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले को इक्वल कर देंगे जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मोमेंट है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मोमेंट क्या क्या है, ये एम जी है, ये एम जी है, एम जी का मोमेंट लगेगा, एम जी इंटू डिस्टेंस कितना है सी, एम जी इंटू सी प्लस और कौन सा मोमेंट लगेगा, ये इसके वजह से लगेगा एम, कैपिटल एम जी बाई टू की वजह से, कैपिटल एम जी बाई टू की वजह से मोमेंट लगेगा, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस यहाँ फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे, अगर ऊपर मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस से चेंज करेंगे, अगर ऊपर मूव कर रहा है तो फिर बॉडी, देखिए जब बॉडी ऊपर मूव कर रही है, यहाँ पे ये स्लीप वाला मास है कैपिटल एम, और कैपिटल एम अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन, जो ऊपर की बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फ्रिक्शन हमारा नेगेटिव ऊपर की तरफ होगा, तो एम जी माइनस होगा हाई स्पीड के लिए, और लो स्पीड के लिए एम जी प्लस होगा, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पर देखिए अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, बी प्लस सी पे लग रहा है, इस डिस्टेंस से इसके इसके अकॉर्डिंग कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, बी प्लस सी पे, तो लिख देंगे बी प्लस सी। तो इसको जब सॉल्व करें, यहाँ पर ए को जब नीचे लाए थे तो ये हो गया था एम जी इंटू सी बाई ए प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर आ गया था बी प्लस सी बाई ए। तो सॉल्व करने पर जब यहाँ पर यहाँ टेन थीटा था, यहाँ टेन बीटा था, ठीक है, जब सॉल्व किए थे तो हमारा वैल्यू आया था, सॉल्व करने पे एम आर, सॉल्व आया था एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यही जो ऊपर वाला जो वैल्यू हमने लिखा है टेन थीटा प्लस टेन थीटा इन ब्रैकेट एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू इन ब्रैकेट वन प्लस के क्या था, के हमने माना था वेयर के इज इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन थीटा, टेन बीटा बाई टेन थीटा, ये के था, ठीक है हमारा। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, और यूज़ करके हम ओमेगा स्पीड ऑफ रोटेशन फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन था, स्मॉल एम दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है, आर मिनिमम दिया हुआ है, आर मैक्सिमम दिया हुआ है, हमारे और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर फ्रिक्शन की कोई बात नहीं किया था, फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि कोई भी वैल्यू फ्रिक्शन की दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन को जीरो मान लेंगे क्योंकि फ्रिक्शन की कोई बात किया नहीं है फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट फ्रिक्शन को जब निगलेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा टेन थीटा इन ब्रैकेट एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन टू, फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देंगे तो ये एफ की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा एम जी प्लस एम जी बाई टू वन प्लस के, ठीक है। तो दोनों केसेस के लिए लगाएंगे आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के लिए। पहला केस देखिए, पहला केस लगाते हैं आर मिनिमम के लिए, ठीक है। आर मिनिमम हमारा कितना दिया होता है, 250 mm दिया होता है, 250 mm के लिए निकालेंगे। देखिए आर मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये आर मिनिमम और ये आर मैक्सिमम, दोनों केस के लिए हमारे क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम स्पीड दोनों केसेस में फाइंड करना है, सीधी सी बात है, सिर्फ हमको आर दिया हुआ है, ठीक, आर दिया हुआ है और हमारे पास ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये वाला, ये इस फॉर्मूले को लगाएंगे, आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू होता है टू पाई इन टू एन, टू पाई एन बाई 60, और यहाँ से हमको एन निकालना है तो एन निकाल लेंगे यहाँ से, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू हमें पता था, के की वैल्यू हमने बोला था टेन बीटा बाई टेन थीटा होता है, टेन बीटा बाई टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से हम टेन बीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम को मैं वापस दिखाता हूँ, नीचे डायग्राम को दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए टेन, अब देखिए आर हमको पहले पहले दोनों केस के लिए निकालना है, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो आर मिनिमम के लिए जब निकालेंगे तो देखिए आर मिनिमम हमारा 250 दिया हुआ है, यानी आर की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर, ठीक है, आर की वैल्यू पता है। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेन थीटा, ये टेन थीटा, जब टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आर बाई एच, आर बाई एच, ठीक है, आर अपॉन एच। अब एच को क्या लिख सकते हैं, एच को हम क्या, एच को 400 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एच को लिख सकते हैं, ठीक है। तो
एच को लिखेंगे 400 लिखे 400 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और सिंस आर की वैल्यू हमारे पास 250 दी हुई है, वैल्यूज को पुट करेंगे और टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 250 अपॉन 400 का स्क्वायर माइनस 250 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करने पर टेन थीटा की वैल्यू आ गई 0.8, ठीक है। अब देखिए के की वैल्यू इसी केस में निकालेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, फॉर्मूलेज में पुट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आर की वैल्यू दे दिया हुआ है, एम दे दिया हुआ है, कैपिटल एम दे दिया हुआ है, स्मॉल एम पता है, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ पर ओमेगा यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें सब सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस हमें क्या क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है, और यहाँ पर टेन थीटा और के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्या थी, टेन बीटा अपन टेन थीटा, तो टेन थीटा तो निकाल ही लिया पहले, अब टेन बीटा निकाल लेंगे और के की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए के की वैल्यू क्या होता है हमारे पास, टेन बीटा बाई टेन थीटा, टेन बीटा बाई टेन थीटा। देखिए अब टेन बीटा को अगर यहाँ से लिखे, टेन बीटा को तो यहाँ से क्या बी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, टेन बीटा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए है, ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, टेन बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक। टेन थीटा की वैल्यू ऊपर में निकाले थे, कितना आया था 0.8, 0.8, ये बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बी को हम कितना लिख सकते हैं, बी को हम क्या, ये इस बी को हम क्या आर माइनस 45 लिख सकते हैं, ये 45, ये डिस्टेंस 45 है, ये डिस्टेंस 45 है, ठीक है, ये डिस्टेंस 45 है, और ये 250 दिया हुआ है हमारे पास, 250 दिया हुआ है, और ये 45 है, तो आर माइनस 45 लिख सकते हैं इस बी को, ठीक है। तो बी को लिख लिए आर माइनस 45, यानी 250 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 205 mm, 205 mm बी के पता चल गया, हमें बी यहाँ चाहिए और ए चाहिए, अब ए निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे, देखिए ए क्या है हमारे पास, ये है, ठीक। ए कैसे निकलेगा, क्या हम ए को ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या हम ए को ए बी स्क्वायर माइनस, ये हमारा डिस्टेंस ए है, ठीक, ए है, ए बी हमारा कितना है 400 माइनस बी स्क्वायर, बी अभी अभी हमने निकाला, बी कितना है 205, तो ए बी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं कुछ एम, ए एम बी में देखें तो यहाँ पर 400 हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर को हम ए की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये ए बी कितना हमारे पास है 400 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 205 का स्क्वायर कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी आपकी 343.4 mm, ठीक है, ये निकल गया। सिमिलरली अब देखिए हमारे पास क्या क्या निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, टेन थीटा निकल गया, अब टेन बीटा, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था टेन बीटा बाई टेन थीटा होता था, टेन थीटा की वैल्यू में 0.8 निकाल लिया था, और ये बी बाई ए होता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमने निकाला ऊपर में 205, ए की वैल्यू निकाला 343.4, और ये 0.8 है, तो यहाँ से हमारे के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 0.746। अब सारी वैल्यूज आ गई, अब सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे और वैल्यू निकाला, और यहाँ से ओमेगा निकाल देंगे, ओमेगा निकालेंगे तो एन निकल जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन एम जी प्लस एम जी बाई टू इन ब्रैकेट 1 प्लस के, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुट कर लेंगे, एम की वैल्यू कितनी दिया हुआ था 8 दिया हुआ था, आर की वैल्यू कितना था 250 को मीटर में चेंज करते 0.25, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर ही रखने देते हैं, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 0.8 आई थी, स्मॉल एम कितना दिया हुआ है 8, 9.81 जी की वैल्यू प्लस कैपिटल एम कितना दिया हुआ था 60 के जी, 9 जी की वैल्यू 9.81, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस के की वैल्यू कितना आया था 0.746, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुट करके यहाँ से ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करने पर निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी आपकी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 237 आएगी, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 होता है, ये कितना किसके हो जाएगा रूट अंडर 237, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पाएगी 15.39, तो यहाँ से जब एन की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 147 आरपीएम। ये हमारा कब आया एन मिनिमम के लिए, मिनिमम आरपीएम, फ्रिक्शन दिया हुआ नहीं था, फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया, मिनिमम स्पीड के लिए, आर मिनिमम के लिए स्पीड मिनिमम इतना हुआ, ठीक है। जब आर मैक्सिमम होगा तो अब इसका सेकंड केस हमारा क्या था, आर दोनों केस, ये हमारा मिनिमम स्पीड निकल गया, हमारे क्या क्या निकालना था
बोला था ना इक्विलिब्रियम स्पीड निकालने के लिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्पीड निकालने के लिए इस केस में और इस केस में, तो इस केस में हमने निकाल लिया, अब 300 वाले केस में निकालेंगे। सिमिलरली बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, यहाँ पर आर मैक्सिमम दिया हुआ है, आर मैक्सिमम दिया हुआ 300 mm, ठीक है। सिमिलरली वैसे टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे फिगर से, और सेम टू सेम ऐसे ही सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, देखिए ठीक है, सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए अब टेन थीटा यहाँ पर निकालेंगे, टेन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर केस में यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 300 दिया हुआ है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन एच। आर एच को क्या लिख सकते हैं, 400 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 300, ठीक है। ये 400 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर कर देंगे तो एच निकल जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा हमारा सॉल्व करने पर आएगा आपका 0.8, नहीं 0.8 तो पिछले केस में आया था, यहाँ पर आएगा आपका 1.134, 1.134, ये टेन थीटा आ गया। अब सिमिलरली बी निकाल लेंगे, बी कैसे निकालेंगे, तो बी क्या होता है, बी हमारा ये है, ये इतना बी है और इतना ये 45 दिया हुआ है, तो बी कैसे निकालेगा, तो आर माइनस 45, आर की वैल्यू इस केस में कितना दिया, 300, 300 माइनस 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, आ जाएगी सॉल्व करने पर 300 माइनस 45 हो जाएगा 255 mm, ठीक है। सिमिलरली ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू ये है, ए यहाँ पे है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, देखें ट्रायंगल ए, इस पॉइंट को एम मान ले रहे हैं, ए एम बी में देखें तो ए की वैल्यू जो होगी 400 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, बी की वैल्यू 255 है, 255 का स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी हमारी 308.2 mm, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, अब बी निकल गया, ए निकल गया, टेन थीटा पता है तो यहाँ से आपका के निकल जाएगा, के क्या होता है, टेन बीटा बाई टेन थीटा होता है, ठीक है। टेन बीटा क्या होता है, बी बाई ए होता है, टेन थीटा क्या होता है, निकाला था हमने वैल्यू, बी की वैल्यू 255 mm हो जाएगा, ए की वैल्यू 308.2 हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाला था ऊपर में 1.103 आया था, 1.134 आया था, ठीक है। के की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी आपकी, के की वैल्यू आएगी 0.73, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली फॉर्मूले पर रख देंगे, एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है हमारे पास, वन प्लस के, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यहाँ फ्रिक्शन जीरो है, इसको जीरो रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा स्मॉल एम जी कैपिटल एम जी बाई टू, वन प्लस के, सारे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा स्मॉल एम की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 300 mm थी तो मीटर में चेंज करेंगे 0.3, ओमेगा स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू 1.134 आई थी, ठीक है। स्मॉल एम की वैल्यू 8 इंटू 9.81 प्लस कैपिटल एम की वैल्यू कितनी थी 16 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई टू, वन प्लस के की वैल्यू कितनी थी 0.73, सॉल्व करेंगे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 277.6 और ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही थी 16.66 विच इज इक्वल टू 2 पाई n/60, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे हम, n इज इक्वल टू हो जाएगा 159.1 आरपीएम, यानी अराउंड 159 आरपीएम, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मैक्सिमम आरपीएम था। तो इक्विलिब्रियम स्पीड जो हो गया, इक्विलिब्रियम स्पीड जो हो गया मिनिमम और मैक्सिमम केस में, वो हो गया मिनिमम कितना आया था हमारा 147 आरपीएम और मैक्सिमम कितना आया था 159 आरपीएम। तो ये था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इक्विलिब्रियम स्पीड इस तरीके से हमने फाइंड किया पोर्टर गवर्नर केस में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए गवर्नर के टॉपिक के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।